हरे कृष्ण। बारंबार ये कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। भगवान श्री राम ने क्यों माता सीता को, जो गर्भवती अवस्था में थी, उनको बाहर भेजा अयोध्या से? क्यों भगवान श्री राम स्वयं नहीं चले गए? और अग्नि परीक्षा जब दे दी है माता सीता ने लंका में, तो फिर से क्यों ये आरोप उठाए जा रहे हैं? ये प्रश्न बार बार उठते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए, हम जज नहीं हैं, और अगर जज हैं भी तो हम भगवान को जज नहीं कर सकते। भगवान अपापवृत्तम है, भगवान से पाप हो नहीं सकता, भगवान से कोई गलती हो नहीं सकती। फिर भगवान क्यों है? अगर भगवान से गलती होने लगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो पहले तो ये विश्वास रखिए कि श्री राम जो हैं वे स्वयं भगवान हैं, और हमें शास्त्रों से और हमें आचार्यों से, जो उन शास्त्रों को पढ़े हैं, उनसे सुनना चाहिए। कई बार हम संसार में सुन लेते हैं ये भगवान के जो प्रति आरोप लगते हैं और वो मान बैठते हैं। थोड़ा तो अपना बुद्धि लगाए कि भगवान पे आरोप लगा रहे हैं, सृष्टि चलाने वाले। अगर भगवान में दोष है तो फिर वो भगवान कैसे हो गए? तो भगवान हमेशा निर्दोष है। तो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हुआ क्या? अग्नि परीक्षा देने के बाद जब भगवान माता सीता और लक्ष्मण, हनुमान सबको लेके जब आते हैं अयोध्या में, सब रहने लगे। कालांतर में माता सीता गर्भवती हुई। आप लोग को पता है आज भी कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उनको अच्छा अच्छा पेंटिंग दिखाओ, फोटो दिखाओ, खुश रखो। तो माता सीता की इच्छा थी, जो उन्होंने चित्रकूट में रह के जो लीलाएं हुई हैं, उन स्थलियों का पेंटिंग बनाया जाए। तो भगवान श्री राम ने कुछ आर्टिस्ट को लगा के बड़े अच्छे अच्छे पेंटिंग बना और उनको दिखा रहे थे। माता सीता को सब पेंटिंग्स दिखा रहे थे। तब माता सीता गर्भवती थी। सीता की इच्छा थी कि ऐसे वातावरण में हमारे बच्चे पले बढ़े, वो उनकी इच्छा थी। तो एक ही इच्छा हो गई। अब कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उसमें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब थे। और भगवान ने पूछा, देखिए भगवान यहाँ पे 3 रोल कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। एक, वे पति के रोल में है, दूसरा वे राजा के रोल में है, और तीसरा भगवान तो भगवान हैं, उनको वो रोल करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तीनों रोल उनके नेचुरल हैं। वो पति भी हैं, सात्वताम पति ही श्रीमद् भागवतम में कहा। भगवान कौन है? सभी भक्तों के पति हैं, और राजा तो हैं और भगवान है। तो यहाँ पे 3 रोल को थोड़ा हम जानेंगे। राम एक पति के रोल में है, तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं एक पति के रूप में, तो उनको और उनकी पत्नी माता सीता को उसका फर्क पड़ता है, उन पे प्रभाव पड़ता है। जब राजा के रोल में राम डिसीजन ले रहे हैं तो पूरी प्रजा, पूरे अयोध्या को उनका प्रभाव पड़ता है, और भगवान जब डिसीजन ले रहे हैं तो पूरी सृष्टि में प्रभाव पड़ता है। राम ने पूछा अपने मंत्रियों से कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। देखिए, नीति यही कहती है कि राजा जो होता है उसके ऊपर कोई लांछन नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए उसके चरित्र पे, नहीं तो वो राज नहीं कर पाएगा। आज अगर हम देखते हैं किसी नेता में, चाहे किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उस पे दाग है तो पब्लिक का फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं कर सकती पब्लिक। बोलती अगर ऐसा राजा है तो हमारा क्या रक्षा करेगा। लोग भी कहते हैं जब राजा राम ने सीता को त्याग दिया अपनी पत्नी को, तो हमारा रक्षा कैसे करेंगे। वही तो देखेंगे हम कैसे रक्षा कर रहे हैं, किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। राम ने पूछा तो पहले तो मंत्रियों ने सब अच्छा बताया, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सडनली एक मंत्री ने बोला, राम ने भी पूछा, ये सब तो ठीक है, कुछ ऐसा बताओ जो इम्प्रूव किया जाए, जिसको आजकल बोलते हैं ना, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कहीं पे हम गलत जा रहे हैं, कहीं हमारी प्रजा हमसे खुश नहीं है। पूरा अयोध्या, जब राम को वनवास हुआ था, पूरा अयोध्या उनके पीछे गया। कोई नहीं था अयोध्या में। महाराज दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, और कोई नहीं था। सारा अयोध्या भगवान के पीछे। इतना प्रेम करते हैं अयोध्यावासी श्री राम से। फिर एक मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि प्रभु माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा बात हो रही है कि माता सीता रावण के यहाँ 1 साल रही, और उनको श्री राम ने, जो राजा अयोध्या के, उन्होंने उनको स्वीकार किया, वापस अपने पास रखा है, तो ये थोड़ा बात करने। तो राम गंभीर हो गए। सब मंत्री फिर चले गए, तीनों भाइयों के साथ बैठे, बड़े गंभीर हो गए थे। भगवान चाहते थे इसको खुद भी वेरीफाई करें। तो एक बार शाम के समय भगवान ने वेश बदल के एक साधारण वेश धारण करके गलियों में जा रहे थे अयोध्या की, तो वहां पे सुना एक व्यक्ति को बात करते कि राम के बारे में। तो राम आए, लक्ष्मण से बात की। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई बैठे। राम ने कहा, लक्ष्मण या भरत या शत्रुघ्न, आप तीनों में से कोई एक तैयारी करो राजा बनने की। सब हैरान हो गए, आश्चर्यजनक, क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? बोले मैं अभी अयोध्या छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों प्रभु, ऐसा क्या हो गया? सोचिए कितना हृदय पे आघात हुआ होगा, भगवान छोड़ के जा रहे हैं।
राम ने कहा ऐसा लोग बात कर रहे हैं और अच्छा नहीं है। तो सबने रोका, नहीं आपको ही रहना है राजा, आप ही प्रजा को पाल सकते हैं। तो श्री राम ने कहा कि देखिए अगर मुझे रहना है सीता को जाना पड़ेगा। अब गंभीर एकदम शांत बहुत डिस्कशन हुआ, ऑलमोस्ट पूरी रात ये डिस्कशन चलता रहा क्योंकि तीनों भाई दोनों को नहीं जाने देना चाहते थे। फाइनली ये डिसीजन हुआ ठीक है माता सीता जाएंगी, राम जो है वो राजा बन के राज्य करेंगे। ये बात माता सीता को नहीं बताई गई, उनको लक्ष्मण जी छोड़ने जाते हैं वाल्मीकि आश्रम और तब बताते हैं। तो अब वापस आते हैं श्री राम के 3 रोल में। पति के रूप में श्री राम की स्थिति को समझिए। देखिए आज साधारणतया भी एक मनुष्य अपनी पत्नी से प्रेम करता है। भगवान श्री राम जो भगवान है और माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, लक्ष्मी स्वरूपा है, भगवान की शक्ति है। क्या सूर्य अपने प्रकाश से अलग रह सकता है? तो क्या श्री राम माता सीता से अलग रह सकते हैं? लेकिन ये त्याग दिया उन्होंने, बलिदान दिया, और त्याग सिर्फ एक तरफा नहीं, श्री राम ने भी त्याग दिया। माता सीता के बिना रहना उनके लिए भी उतना ही कष्टदायक था जितना सीता के लिए बिना श्री राम के रहना था। भगवान ने हमेशा दिखाया है, भागवत में भी कहा गया कि राज्य लक्ष्मी को छोड़ के भगवान जो है समाज के उद्धार के लिए निकलते हैं। कृष्ण ने भी वृंदावन छोड़ा। वृंदावन में क्या कमी थी? नंद बाबा जैसे पिता, यशोदा माई जैसी माता, इतने ब्रजवासी जो अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो छोड़ा भगवान ने क्योंकि संसार को गीता सुनाना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, 24 साल की उम्र में संन्यास लेते हैं, 16 साल की पत्नी को जो है त्याग देते हैं, विधवा बूढ़ी माँ को त्याग देते हैं क्योंकि समाज को भक्ति सिखानी। राम ने भी वैसे ही राज्य लक्ष्मी को त्याग, पहले तो वनवास गए, उद्धार किया, फिर आए, अब समाज को सिखाना है कि सही दिशा क्या है, सही धर्म क्या है, इसलिए उन्होंने माता सीता का त्याग किया। अब भगवान की परिस्थिति समझ कि कितना उनको कष्ट हुआ हो। क्यों? हम जैसे संसार में मूर्ख बद्ध जीवों को बचाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं सिखाते हैं कि त्याग दो। तो इधर सीता माता को भी तकलीफ हुई, इधर राम को, लेकिन पति के रोल में उन्होंने ये त्याग दिया, उन्होंने कष्ट लिया क्योंकि राजा का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रभाव ज्यादा पड़े। अगर आपके जेब से 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है और आप ट्रेन में जा रहे हो तो आप उठाने नहीं जाओगे ट्रेन को रोक के, लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ कुछ गिर जाए तो हो सकता है आप ट्रेन रोक भी दो। जितना प्रभाव पड़ेगा उतना बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो एक पति के रूप में इनके डिसीजन में इनको प्रभाव पड़ा, श्री राम को और माता सीता को, लेकिन एक राजा का रोल में पूरा अयोध्या को प्रभाव पड़ रहा है। तो वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए न सोचे और प्रजा के लिए सोचे। अगर श्री राम माता सीता को फिर भी रखा होता और अनसुनी कर दी होती, सुन के भी नहीं सुना, तो भी लोग निंदा करते, तो ज्यादा निंदा करते कि कैसे राजा है। तो राजा के रोल में श्री राम ने जो डिसीजन लिया वो त्याग का, वो हमारे लिए, हमको सिखाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें वो समझना चाहिए। और तीसरा रोल भगवान श्री राम, एक उदाहरण बताइए भगवान श्री राम या उनके किसी भी अवतार में, भगवान किसी भी अवतार में आए और अपने शरणागत भक्त को भगवान ने त्यागा हो। भगवान अपने प्राण दे देंगे लेकिन भक्त को कभी नहीं त्यागे। श्री राम ने अपनाया विभीषण को। राम ने कहा, सबने मना किया, सुग्रीव ने मना किया, जाम्बोन ने मना किया, सब बोले तो असुर का भाई है, रावण का भाई है। राम ने कहा चाहे विभीषण आए चाहे स्वयं रावण आ जाए, जो मेरी शरण एक बार लेगा और कहेगा प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अपने प्राण से भी ज्यादा उसकी रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण ने जो है अपने वचन की रक्षा न करते हुए अर्जुन को बचाया। जब अर्जुन को भीष्म देव ने इतना अटैक किया अपने बाण से तो अर्जुन पूरा घायल हो गया। तो भीष्म के सामने कृष्ण स्वयं चले गए चक्र लेके कि मेरे भक्त अर्जुन जो मेरा शरणागत है उसको तुम तकलीफ पहुंचाओगे। भीष्म भी तो भक्ति है वैसे, तो अपना वचन तोड़ दिया। श्री राम ने शबरी को आश्रय दिया, सुग्रीव को आश्रय दिया, हनुमान जी को आश्रय दिया, किसी को कभी त्यागा? जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्या त्यागा? किसी को नहीं त्यागा है भगवान ने। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने माता सीता को त्याग दिया तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? हमारी रक्षा अवश्य होगी, कमी हमारे में है, हम शरण नहीं ले रहे। अब ये 3 रोल को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, बुद्धि लगा के, लॉजिक से, सिद्धांत से सोचिए। पति का रोल है, उससे बड़ा राजा का रोल है और सबसे बड़ा भगवान का स्वयं का रोल है। तो राजा होके भी कुछ डिसीजन ऐसे ले सकते हैं भगवान जहाँ पे शरणागत भक्तों की रक्षा करनी पड़े। चाणक्य पंडित शास्त्रों के अनुसार ही उन्होंने नीति लिखी ना। वे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े
पूरे परिवार को बचाने के लिए, तो फिर वो त्याग देना चाहिए। कष्ट है लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे परिवार की रक्षा करनी है। अगर एक परिवार को त्यागना पड़े पूरे गांव को बचाने के लिए, तो त्यागना चाहिए। और एक गांव को त्यागना पड़े पूरे देश को बचाने के लिए, तो त्यागना चाहिए। और हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो श्री राम ने अपने, कहते हैं ना, कलेजे पे पत्थर रख के माता सीता को त्यागा, क्योंकि राजा राम को बेदाग रहना है। वो प्रजा के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमको भगवान सिखा रहे। तो हमें भगवान के उस भाव को समझ के शरण लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान श्री राम कितने महान हैं। हम उन पे छोटे छोटे आरोप लगाते हैं, और भगवान ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है। तो माता सीता भी समझती हैं। जब माता सीता को लक्ष्मण छोड़ने के और उनको बताए कि हे जनक नंदिनी, ऐसा ऐसा डिसीजन हुआ है, माता सीता बहुत दुखी हुई। कैसे नहीं होगी? यह साधारण पत्नी पति से अलग होती है। अगर गर्भवती हुई, अनटिल उन लोगों में झगड़ा हुआ, तो वो दुखी हो जाएगी, असहाय हो जाएगी। तब सीता जो भगवान की नित्य अर्धांगिनी है, जिन्होंने पूरी तरह भगवान की शरण लेके रखी, जिनके पति भगवान है, उनके बिना कैसे रहेगी? कितना दुख पहुंचा होगा माता को। थोड़ा सोचिए। हम बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, उस फ्रेम में जाइए। कम से कम हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रयास करें। वो माता सीता उस स्थिति में भी उन्होंने राम पे दोष नहीं लगाया, राम पे आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं समझ सकती हूँ कि श्री राम पे ये जो है, राजा राम पे, मेरे पति राम पे नहीं, राजा राम पे ये दबाव है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, और लेना पड़ता है। अपनी पर्सनल चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर राज्य पे आक्रमण हो गया आधी रात को, तो राजा क्या बोलेगा? मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे सोने दो, इमरजेंसी, उठना पड़ेगा। तो ये बलिदान तो देना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने ड्यूटी में ये त्याग देना पड़ता है, तब वो ड्यूटी कर पाएगा। भगवान तो आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म सिखाने के लिए। तो अगर भगवान स्वयं धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो कितना बड़ा अधर्म हो जाएगा। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अगर मैं नहीं पालन करूंगा, तो संसार जो है वो सब मेरे पीछे भागेंगे कि भगवान ने नहीं पालन किया, हम भी नहीं पालन करेंगे, और पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। माता सीता ने एक बार भी आरोप नहीं लगाया। जब लव कुश बड़े हो गए और राज्य में आ गए, तब फिर बात हुई कि सीता को राम वापस लाना चाहते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो माता सीता ने कहा, बार बार मेरे कारण श्री राम पे उंगलियां उठ रही और मैं नहीं देख सकती। इसीलिए माता सीता जो है वो पृथ्वी में समा गई। अब भगवान को लीला भी बंद करना है ना, ये भी तो एक कारण है। सीता ने एक बार भी आरोप नहीं लगाया। भगवान के तीनों भाइयों ने भगवान पे आरोप नहीं लगाया। नारद मुनि, वाल्मीकि जी जिन्होंने लिखा, ब्रह्मा जी, शिव जी, इतने बड़े बड़े जो भक्त हैं भगवान के, इतने बड़े बड़े देवता हैं, इन्होंने कभी भगवान पे दोष नहीं लगाया। और आज छोटे छोटे लोग जो बद्ध हैं, जो मायाबद्ध हैं, वे राम पे आरोप लगाएंगे। जब तकलीफ आती है, उसी राम मंदिर में, उसी कृष्ण मंदिर में हम जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, और बाहर आके हम आरोप लगाते हैं। कितना भगवान को दुख लगे। भगवान के भी इमोशंस है ना, भगवान है तो क्या इमोशन नहीं है क्या? भगवान के इमोशंस है, इसलिए तो हमारे अंदर इमोशंस है। तो आरोप लगाने से पहले समझ लीजिए, प्रामाणिक जो स्रोत हैं, जो शास्त्र हैं, जो पारंपरिक गुरु हैं, उसे समझिए और देखिए भगवान ने कितना बड़ा त्याग दिया है। भगवान की महानता को समझ के हम जाके भगवान की पूर्ण शरण लेनी चाहिए, और भगवान हमें कभी नहीं त्यागेंगे। ये भगवान ने वचन दिया है, रामायण में वचन दिया है, भगवान ने गीता में वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान ने हर जगह ये वचन दिया है, भागवत में वचन दिया है भगवान ने। तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, न उन पे आरोप लगाना चाहिए। वो डिसीजन लिया जाता है, उस समय का वही सही डिसीजन था, ये हमें जो है समझना चाहिए प्रभु। और इधर उधर से देख के, सुन के, मूवीज में, सीरियल्स में किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं देखना चाहिए। हमको प्रामाणिक स्रोत जो होते हैं वहां से हमको ये जो है समझना चाहिए। जय श्री राम।